हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद शहर में पीर की शाम तूफानी बारिश, घंटों ट्रैफिक जैम, घरों से बाहर ना निकले, कमिश्नर जीएचएमसी की अपील। पीर की शाम हैदराबाद में धुआंधार बारिश हुई। तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहने वाली तूफानी बारिश ने शहर के कई इलाकों को जेर-ए-आब कर दिया। हैदराबाद की सड़कें बारिश की वजह से तालाब में तब्दील हो गई हैं। गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश की वजह से बारिश का पानी सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। सड़कों पर कई किलोमीटर तक गाड़ियां फंस गईं। मोटरसाइकिल सवारों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से शहर के नशीबी इलाके जेर-ए-आब आ गए। जीएचएमसी और डीआरएफ की टीम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों से पानी की निकासी कर रहे हैं। नशीबी इलाकों में लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के अलावा सड़कों पर बहुत ज्यादा जमा होने वाले बारिश के पानी को साफ करने के लिए इमदादी इक़दाम किए गए हैं। शदीद बारिश के पेश नजर शहरियों को अहम हिदायत दी गई है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि जब तक जरूरी काम ना हो घरों से बाहर ना निकलें। दफातर से घर जाने वालों को बारिश कम होने के बाद बाहर निकलने का मशवरा दिया गया है। मदद के लिए फोन नंबर 9000113667 या 0402111111 नंबरों पर कॉन्टैक्ट करें। हैदराबाद में बारिश के दौरान 400 साल तारीखी मस्जिद की मीनार पर बिजली गिरने का वाकया। शहर हैदराबाद में आज शाम गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हुई। इस दौरान शहर की 400 साल तारीखी कुतुबशाही मस्जिद लंगर हाउस में बिजली गिर पड़ी, जिसके नतीजे में मस्जिद के मीनार को नुकसान पहुंचा और मस्जिद की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। इस वाकये की इत्तला के साथ ही मजलिस के रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी कॉर्पोरेटर के साथ मस्जिद का मुआयना किया और मस्जिद में हुए नुकसान का जायजा लिया। मस्जिद के मुसल्लियों ने रुकन असम्बली को बताया कि बिजली गिरने से मस्जिद के मीनार को नुकसान पहुंचा और मस्जिद की दीवारों में दरारें पड़ गईं। रुकन असम्बली ने मुसल्लियों को बताया कि सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने हाल ही में इस कुतुबशाही मस्जिद के तहफ्फुज़ और देखभाल के लिए 25 लाख रुपए की मंजूरी दी है। बहुत जल्द कामों का आगाज किया जाएगा। एससीआर के हैदराबाद डिवीजन ने काचीगुड़ा स्टेशन पर नया रेस्टोरेंट खोला। साउथ सेंट्रल रेलवे यानी एससीआर के हैदराबाद डिवीजन ने मुसाफिरों को एक नया तजुर्बा फराहम करने के लिए काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन के अहाते में रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया है। एससीआर ने मुसाफिरों की बेहतर खिदमत फराहम करने की अपनी मुसलसल कोशिश में ये इख्तराई कदम उठाया है। एससीआर की एक रिलीज में पीर को यहाँ कहा गया है कि इत्तेफाक से ये रेलवे स्टेशन पर तेलंगाना का पहला कोच रेस्टोरेंट भी है। महकमा रेवेन्यू में वीआरए के सिस्टम को बर्खास्त करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने महकमा रेवेन्यू में काम करने वाले विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट के निजाम को खत्म करने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किदा इजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि वीआरए के सिस्टम को बर्खास्त कर दिया जाएगा और वीआरए के तौर पर काम करने वाले अफराद को उनकी तालीमी काबिलियत के लिहाज से 4 महकमों पंचायत राज, बल्दिया, आबपाशी और मिशन भगीरथा में पोस्टिंग देने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि 61 साल मुकम्मल करने वाले वीआरओ के खानदान के किसी एक फर्द को मुलाजिमत देने का ऐलान किया। पार्टी कारकुनों को 100 दिन कोशिश जारी रखने रेवंत रेड्डी का मशवरा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस कारकुनों को मशवरा दिया कि वो आइंदा 100 दिनों तक तेलंगाना में कांग्रेस के इख्तिदार के लिए कोशिश करें। तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी और गरीबों के लिए इंदिरम्मा राज का आगाज होगा। गदवाल असेंबली हल्के से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस और बीजेपी कायदीन की कसीर तादाद ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। रेवंत रेड्डी ने गांधी भवन में कायदीन का इस्तकबाल किया और कांग्रेस का खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में केसीआर हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अवाम ने कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाने का फैसला कर लिया है। रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर शिकस्त के खौफ से गजवेल के बजाय किसी और असेंबली हल्के से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि अगर वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में मुतमईन है तो फिर गजवेल से मुकाबला करें। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चैलेंज किया कि अगर वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में मुतमईन है तो फिर गजवेल से मुकाबला करें और पार्टी के तमाम सिटिंग अरकान असेंबली को दोबारा टिकट दिया जाए। नारायणपेट में पुलिस की जानिब से जब्त करदा 33 गाड़ियां 1,78,000 में हर्राज। नारायणपेट जिले एसपी एन वेंकटेश्वरलू की जेर निगरानी आज जिले पुलिस हेडक्वार्टर के परेड ग्राउंड में नामालूम गाड़ियों की नीलामी का इनेकाद किया गया। हैदराबाद के बशीर नामी शख्स ने कुल 33 गाड़ियों को नीलामी के जरिए 1,78,500 में खरीदे। एसपी एन वेंकटेश्वरलू ने एडिशनल एसपी नागेंद्र MTO RI कृष्णैया से कहा कि नीलामी के जरिए हासिल होने वाली पूरी रकम सरकारी खाते में जमा कराई जाए। इस प्रोग्राम में DCRB DSP वेंकटेश्वर राव RI कृष्णैया के अलावा नीलामी में आए लोगों और दिगर ने हिस्सा लिया। तेलंगाना में फंड्स की किल्लत, कई फलाही स्कीमात पर अमलावरी रोक दी गई। असेंबली इलेक्शन के पेश नजर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुख्तलिफ तबकात के लिए नई स्कीमात की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और मौजूदा स्कीमात की इमदादी रकम में इजाफे का फैसला किया गया। लेकिन रियासत को फंड्स की किल्लत का सामना है, जिसके नतीजे में नई स्कीमात पर अमलावरी हुकूमत के लिए चैलेंज बन सकती है। केसीआर ने रियासत में इख्तिदार की हैट्रिक के लिए फलाही स्कीमात पर तवज्जो मरकूज की है और वो ऐसे तबकात और शोबेजात के लिए नए ऐलानात का मनसूबा बना रहे हैं जिनके लिए अभी तक किसी स्कीम का ऐलान नहीं किया गया। ओहदेदारों का मानना है कि नई स्कीमात तो कुजा
मौजूदा स्कीमात के लिए फंड्स की फराहमी दुश्वारकुन बन चुकी है और कई मौजूदा स्कीमात पर गुज़िश्ता 3 सालों से अमलावरी मजबूत हो चुकी है। इलेक्शन में कामयाबी के लिए नई स्कीमात का फैसला महज इंतखाबी हरबा साबित होगा और अमलावरी के लिए फंड्स का इंतजाम करना हुकूमत के लिए मुमकिन दिखाई नहीं देता। बताया जाता है कि मौजूदा कई स्कीमात के इस्तेफादा कुनंदगान इमदादी रुकुमात से महरूम हैं। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड यानी HMWSSB में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन को खुशखबरी सुनाई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के लिए 30% PRC नाफिज करने का फैसला किया, जिससे वाटर बोर्ड के तकरीबन 4000 मुलाजिमीन मुस्तफिद होंगे। इस मौके पर मेट्रो वाटर्स के यूनियन के सदर जी राम बाबू यादव और यूनियन लीडरों ने प्रगति भवन में CM KCR से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया। भद्राचलम में दरियाई गोदावरी की सतह में एक मरतबा फिर इजाफा। तेलंगाना के भद्राचलम में दरियाई गोदावरी की सतह में एक मरतबा फिर बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। सतह फिलहाल 43 फीट की बुलंदी को उबूर कर गई है। एक बार फिर आबगिर इलाकों में ओहदेदारों को चौकस कर दिया गया है। वजीर ट्रांसपोर्ट P. अजय कुमार और महबूबाबाद की MP कविता ने हुक्काम के साथ सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। गोदावरी का पानी सड़क पर पहुंच जाने से ट्रैफिक में खलल पड़ा। दरियासना अशोकनगर न्यू कॉलोनी और भद्राचलम की AMC कॉलोनी में 29 खानदानों के 90 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियासना भद्राचलम शहर की कई कॉलोनियों में सफाई के खुसूसी अमले के जरिए सफाई के इक़दामात में शिद्दत पैदा कर दी गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने मशवरा दिया कि भद्राचलम में दरियाई गोदावरी की सतह में इजाफे के साथ ही ओहदेदार चौकस कर दिए गए हैं। इंतहाई खस्ता हालत पर मुनहदम कर दिया जाएगा, मेयर हैदराबाद की हिदायत पर GHMC की कार्रवाई। तेलंगाना के दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मखदूश इमारतों की निशानदही करके इन्हें नोटिस जारी करने का अमल जारी है और अब तक GHMC की जानिब से 483 इमारतों को नोटिस जारी कर दी गई है, जबकि 19 इमारतों का तख्तिया करवाते हुए उन्हें मोहर बंद किया जा चुका है। बताया जाता है कि मेयर GHMC विजयलक्ष्मी ने मौसम में बारिश के दौरान मखदूश इमारतों के मुनहदम होने के हादसात से शहरियों को महफूज रखने के लिए इन इमारतों को नोटिस जारी करने के अलावा इंतहाई मखदूश इमारतों का तख्तिया करवाने के अहकाम जारी किए हैं, जिसके नतीजे में शोबे टाउन प्लानिंग की जानिब से दोनों शहरों के अलावा बल्दी हुदूद में कदीम इमारतों को जो इंतहाई मखदूश हैं और तख्लिया किया जा चुका है, उनको मुनहदम करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। बल्दी अमला और शोबे EVDM की जानिब से नालों की सफाई और नालों के करीब आबादियों में पानी दाखिल होने की शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। तेलंगाना में स्कूलों के टाइमिंग्स में तब्दीली, अहकामात हुए जारी। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में स्कूलों के टाइमिंग्स में तब्दीली की है। रियासती महकमे तालीमात ने इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। महकमे तालीमात के जारी करदा अहकामात के मुताबिक अब प्राइमरी स्कूल के टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से 4:15 बजे तक और हाई स्कूल के टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से 4:45 तक होंगे। हुकूमत ने दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत भर में स्कूलों के टाइमिंग्स में तब्दीली के अहकामात जारी किए हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद के स्कूल इससे मुस्तस्ना रहेंगे। तेलंगाना के इन अजला में कल मंगल को शदीद से शदीद बारिश का इम्कान। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 3 दिनों तक तेलंगाना में बाज़ मुकामात पर शदीद से शदीद बारिश होने का इम्कान है। इस वजह से इन मुकामात पर 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंड अजला में मंगल 25 जुलाई को कहीं कहीं भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने का इम्कान है। मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, जंगांव और सिद्दीपेट अजला में चंद मुकामात पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश होने का इम्कान है। जगत्याल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, यादाद्री, भोंगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में कुछ मुकामात पर मौसलाधार बारिश होने की तवक्को है। बारिश और मौसमी तब्दीलियों के नतीजे में तेलंगाना में कई अफराद मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर। बारिश और मौसमी तब्दीलियों के नतीजे में तेलंगाना में कई अफराद मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर हो रहे हैं। कई अफराद को टाइफाइड, डेंगू और मलेरिया की अलामत पर सरकारी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। रियासत में अब भी डेंगू के मामलों की एक बड़ी तादाद सामने आ रही है। गुज़िश्ता 60 दिनों में कई अफराद को डेंगू की अलामत के साथ अस्पताल में दाखिल किया गया। इन 813 मामलात में ज्यादातर हैदराबाद जिले में है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव के दावे किए जा रहे हैं। मुतासर अफराद ने बताया कि घर और अतराफ और अकनाफ के इलाकों को साफ रखने के मशवरे दिए जा रहे हैं, लेकिन मच्छरों के खात्मे के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से कोई खास इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मच्छरों की बहुतात हो गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी अमराज से खास तौर पर छोटे बच्चों और हामिला खवातीन को महफूज रखने की जरूरत है। इसके लिए इन पर खास तवज्जो दी जाए। वाज़ेह है कि बारिश के मौसम में जगह जगह पानी जमा होने की वजह से मुख्तलिफ वबाई बीमारियों के फैलने का शदीद खतरा लाहक रहता है। इसी की वजह से डॉक्टर्स अवाम को अपने अतराफ और अकनाफ के इलाकों में साफ सुथराई रखने की उमूमन हिदायत देते हैं। हाल ही में तेलंगाना के वज़ीर सेहत ने आवाम को मशवरा दिया कि वो अपने अपने इलाकों में साफ सफाई को यकीनी बनाएं ताकि वबाई बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो।
APPSC ग्रुप 1 के इंटरव्यूज का 2 अगस्त से आगाज। आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप 1 खिदमत रिक्रूटमेंट के लिए कतई मरहले के इंटरव्यूज की तारीख का ऐलान कर दिया है। ये इंटरव्यूज 2 से 11 अगस्त तक मुनक्किद किए जाएंगे, जबकि 5 और 6 अगस्त को तातील रहेगी। इंटरव्यू के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को उनकी तवारीख से मुतल्ला कर दिया गया है। ये इंटरव्यूज APPSC के दफ्तर विजयवाड़ा में होंगे। हर रोज 30 उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे। दौरान इंटरव्यू सर्टिफिकेट्स की तनखी होगी। जुमला 259 उम्मीदवार इंटरव्यू मरहले के लिए क्वालिफाई हुए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को 2 दिन तक रोक देने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे कराने के वाराणसी जिले अदालत के हुक्म पर पीर को 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। 21 जुलाई 2023 को जिले अदालत के हुक्म पर ASI की 30 रुकनी टीम ने पीर की सुबह से सर्वे का काम शुरू कर दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह हुक्म सीनियर वकील हुजैफा अहमदी के फौरी जिक्र पर दिया, जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी की तरफ से पेश हुए। हुक्म देते हुए बेंच ने कहा कि जिले जज के हुक्म पर 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक अमल दरामद नहीं किया जाएगा। इस दौरान मुस्लिम फरीक इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर कर सकता है। मणिपुर मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा जारी। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। मणिपुर मामले पर अपोजिशन के जबरदस्त हंगामे की वजह से पीर के रोज ना ही लोकसभा में कोई काम हो सका और ना ही राज्यसभा की कार्रवाई बेहतर अंदाज में चल सकी। दोनों ही ऐवानों की कार्रवाई आज दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई और मणिपुर को लेकर जारी हंगामा फिलहाल खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोकसभा के इजलास के तीसरे दिन पीर को कोई काम नहीं हुआ और स्पीकर ओम बिरला को 3 इल्तवा के बाद ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह पूरे मानसून सेशन के लिए मुअत्तल। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पीर को आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह को राज्यसभा के मानसून इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। आज जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, संजय सिंह मणिपुर मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए चेयरमैन की निशिस्त के बिल्कुल करीब गए और नारे लगाने लगे। चेयरमैन ने उन्हें पुरसुकून रहने को कहा और अपनी जगह जाने की दरख्वास्त की, लेकिन वो नहीं माने। कायद ऐवान पीयूष गोयल ने इस सिलसिले में ऐवान में एक तजवीज़ पेश की, जिसे सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। इसके बाद आसन ने रुकने असेंबली संजय सिंह को ऐवान की कार्रवाई में रुकावट डालने के इल्जाम में मॉनसून इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। संजय सिंह को मुअत्तल किए जाने पर संजय रावत का बड़ा बयान, कहा यह आइन की खिलाफ वर्जी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के रुकन संजय सिंह को पूरे मानसून सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। इन पर ऐवान की कार्रवाई के दौरान खलल पहुंचाने का इल्जाम है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल की शिकायत पर संजय सिंह को मुअत्तल किया गया है। इनके मुअत्तल होने पर शिवसेना UBT की जानिब से रद्द अमल सामने आया है। शिवसेना UBT के लीडर संजय रावत ने संजय सिंह के खिलाफ की गई कार्रवाई पर मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा है। संजय रावत ने कहा कि आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को मुअत्तल करना यह आइन की खिलाफ वर्जी है। संजय रावत ने मजीद कहा कि संजय सिंह का जुर्म सिर्फ इतना है कि उन्होंने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मणिपुर मामले पर अपनी खामोशी तोड़ने और बयान देने का मुतालबा किया था। बीजेपी का कहना है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी बैरूनी मुल्क के सबसे ज्यादा माने जाने वाले लीडर है, फिर वो पार्लियामेंट में आकर बयान देने से क्यों डरते हैं। नरेंद्र मोदी के बैरूनी मुमालिक दौरों पर कितनी रकम हुई खर्च। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बैरूनी मुमालिक के दौरों पर गुज़िश्ता 5 साल के दौरान 254 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम खर्च हुई है। ये बात वजारत खारजा की जानिब से पार्लियामेंट में दिए गए बयान में बताई गई। आम आदमी पार्टी के रुकने राज्यसभा संजय सिंह के एक तहरीरी सवाल के जवाब में वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा V मुरलीधरन ने जुमेरात 20 जुलाई को बताया कि दस्तियाब मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता 5 साल के दौरान वज़ीर आज़म के गैर मुल्की सफर पर 254 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तहरीरी जवाब में इन 21 मुमालिक की फहरिस्त भी शामिल है जिनका मोदी ने इस अरसे में दौरा किया था। हाल ही में एक और सवाल के जवाब में वजारत खारजा ने यह भी बताया था कि फरवरी 2021 से जून 2023 के दरमियान मोदी के गैर मुल्की दौरों पर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। एलन मस्क ने चिड़िया को उड़ाया, ट्विटर का लोगो बदलकर किया एक्स। एलन मस्क ने ट्विटर के लोगो को पूरी तरह से तब्दील कर दिया है। अब ट्विटर पर नीली चिड़िया की जगह एक्स दिखाई दे रहा है। मस्क ने कल ही कहा था कि वो ट्विटर का लोगो बदलकर एक्स करने जा रहे हैं। उन्होंने ट्विटर के हेडक्वार्टर पर नए लोगों की प्रोजेक्ट तस्वीर वाली फोटो भी ट्विटर पर शेयर की है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने और चलाने के लिए जिस कंपनी को बनाया था, इसका नाम एक्स होल्डिंग्स है। मस्क ने इतवार को ट्विटर के ऑडियो लाइव स्ट्रीम पर ऐलान किया था कि वो ट्विटर का लोगो बदलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इसको बहुत पहले ही बदल दिया जाना था और वो इस ताखिर के लिए मुआफी मांगते हैं। चीन ने शदीद बारिश के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया। चीन के महकमे मौसमियात ने पीर को शदीद बारिश के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है। कौमी मौसमियाती मरकज के मुताबिक पीर की सुबह 8 बजे से मंगल की सुबह 8 बजे तक सिचुआन बिसिन, चोंगचिंग, गोइट्रो, यूनान, हुइबी, हना, जिनजियांग, फोजियान, जियांगजिंग, हेलुइंगजियांग और तिब्बत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश या गरज चमक की पेशेनगोई की गई है। साइंस सेंटर ने कहा कि इनमें से कुछ इलाकों में शदीद बारिश होगी। बारिश 30 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर फी घंटे से ज्यादा होगी। साथ ही तूफान और गरज चमक जैसे शदीद मौसमी हालात भी होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।